तो नाइट्रोजन से करो। नाइट्रोजन गैस से क्यों क्लीनिंग करनी है? नाइट्रोजन गैस से इसलिए क्लीनिंग करनी है कि नाइट्रोजन गैस ड्राई रहती है, सूखी गैस रहती है, ठीक है। हवा से कर सकते हो क्लीनिंग। हवा से मान लो हवा का प्रेशर आपने दिया, हवा में क्या होता है? पानी होता है, पानी होता है। वो पानी क्या है, आपने क्लीन किया, वो पानी कहीं ना कहीं फंस के रह जाएगा, वो दिक्कत आएगी। जो कंप्रेसर हवा मारता है उसमें पानी होता है। कंप्रेसर में तो मारना ही नहीं है, नहीं, जो मतलब कि हाँ उसमें पानी रहता है, जो टैंक रहता है उसमें रहता है, तो उससे क्लीन नहीं करना हमें। हमें नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन से अच्छे क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा, आपने एक ऐसा पार्ट देखा होगा कंडेंसर के साथ, इसको क्या बोलते हैं? रिसीवर डायल। ये रिसीवर ड्रायर क्या है सर? ये गैस को होल्ड करता है। अब क्या है देखो, रिसीवर ड्रायर है। रिसीवर ड्रायर में क्या होता है सर? इसमें होते हैं सिलिका जेली। क्या होती है सर? सिलिका जेली। आपने ऐसा देखा होगा, सिलिकॉन, यूरिया के दाने जैसा हाँ पाउच आते हैं। कोई जूता खरीदता है उसके साथ भी आता है, कोई लैपटॉप खरीदता है उसके साथ भी आता है, कोई स्कैनर खरीदता है उसके साथ भी आता है। ये क्या होता है सर? ये सिलिका जेल लिखा हुआ है, ये नमी को सोखता है। अभी ये आप सोच रहे हो ये तो पॉलिथीन में है, नमी को कैसे सोखेगा? ये पॉलिथीन में तो है, इसके अंदर होल है, बहुत माइनर होल है इसके पॉलिथीन के अंदर, ठीक है। एक आती थी पेपर टाइप पॉलिथीन, ठीक है, वो पेपर टाइप पॉलिथीन आती थी। ये देखो ऐसी, ठीक है। एक होती थी ऐसी, एक ऐसी। ये क्या है? ये खराब हो रखा है सर। देखो इस थैली में क्या है? नमी जैसा आ रखा है, ये खराब हो रखा है। क्यों हुआ है खराब? कभी भी एसी सिस्टम से एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इसमें कोई भी पाइप खुली नहीं छोड़ेगा। मान लो इंजन का काम कर रहे हो आज, ठीक है, इंजन का काम करोगे तो एसी कंप्रेसर तो खोलोगे, कंडेंसर खोलोगे, ये चीज तो खोलनी पड़ती है। जो ये पाइप खुली रहेगी ना, इसको बंद कर दो, टेप मारो, पॉलिथीन पहले पॉलिथीन पेपर मारो और टेप मार के छोड़ दो। सारी पाइपों को टेप मार के बंद करो। खुली छोड़ोगे तो क्या होगा? रात के टाइम पे नमी बढ़ती है। आपने देखा ओस पानी तो पकता है, जब वो नमी जब बढ़ेगी, वो नमी इस फिल्टर को क्या कर देगी? खराब कर देगा, क्योंकि इसकी सोखने की कैपेसिटी है। ये मान लो 1 ग्राम सोख सकता है पानी, तो आज की रात तो सोख लिया इसने, कल की रात कैसे सोखेगा? ये तो खत्म हो गया ना। तो क्या है, ये सिलिका जेल कभी भी आपको खुले में नहीं छोड़ना। मान लो मैं आज इसको दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे रख के चला जाऊँ, कल आके इसको देख लेना, इसे नमी आ जाएगी, यहाँ जितना भी नमी है उसको सोख लेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो इसे सिलिका जेल बोलते हैं। और ये सिलिका जेल क्या है सर? पूरे इसके अंदर भरी रहती है। ओके, भरी रहती है। हाँ, इसके अंदर भरी रहती है। फिर एक फिल्टर रहता है पैकिंग के तौर पे। ओके, ऐसा नहीं है कि खुली डाली जाती है। ओके, पैकेट के अंदर रहती है सिलिका जेल। ये जो सिलिका जेल रहता है, सिलिका जेल क्या करता है? मान लो एसी सिस्टम में कोई भी नमी आ गई, उस नमी को क्या करेगा? सोख लेगा। सोख लेगा। सोखने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो गैस भेजेगा ना, वो गैस कौन सी भेजेगा? ड्राई, यानी सूखी गैस भेजेगा, ठीक है। जैसे परफ्यूम देखा आपने, परफ्यूम की बोतल में नीचे देखिएगा लिक्विड तो दिखता है आपको, आप हाथ पे मारिएगा लिक्विड उड़ जाता है, ठीक है। रीजन ड्राई होती है। क्यों उड़ता है? मान लो उसके अंदर लिक्विड दिख रहा है, हाथ पे मारने से क्यों उड़ा? गैस के रूप में नहीं निकला तो लिक्विड के रूप में ना, क्यों बना? देखो मैं उसका अगर 100 डिग्री पे गर्म करूँ
क्या उसके अंदर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। मैं हाथ पे डालूं खत्म हो जाएगा। रीजन बताता हूँ क्या है। उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है। माइनस में ओके। क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट? माइनस में। मैं हाथ पे डालता हूँ ना तो हाथ में उबल जाता है, उबलते ही भाप बन जाता है। जैसे एलपीजी गैस है, कपड़ा पे भी डालते हैं तो उड़ जाता है। उड़ जाता है। वो इसीलिए उड़ता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, मतलब लो है। बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा, वो उबलना स्टार्ट करेगा। उबलते ही क्या बन जाएगा सर? वो गैस बन जाएगी। गैस बन जाएगा। तो वो गैस इसलिए बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ सर? सिलिका जेल आया। सिलिका जेल ने क्या किया, जितनी भी गैस थी या लिक्विड जो बनाएगा ये, उस लिक्विड के अंदर अगर पानी आ गया तो उस पानी को क्या करेगा? सोख लेंगे। सोख लेगा। तो यहाँ से क्या है, एक पाइप निकलेगी जो ये पाइप है ये कहाँ जाएगी? एक्सपेंशन वाल्व में। ये पाइप जाएगी एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व ऐसा रहता है। ठीक है, ये आ गया एक्सपेंशन वाल्व। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन वाल्व से किसको जाएगी? अंदर कैबिन में ये कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल। अब देखो यहाँ इसका टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री। इस पाइप का प्रेशर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। इस ये आपकी क्या था इसका? यस इसमें क्या थी सर? गैस। इसमें क्या होगा? लिक्विड। क्या है इसमें? लिक्विड। लिक्विड। तो इस पाइप का नाम क्या हो जाएगा? लिक्विड पाइप। लिक्विड पाइप। लिक्विड पाइप कहाँ से कहाँ तक रहती है सर? ये रिजर्वायर रिसीव डायर से कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक। एक्सपेंशन वाल्व तक। कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक। ये लिक्विड पाइप रहती है। अब लिक्विड पाइप तो रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला अगर सिलिका जेल निकाल दूं मैं इससे तो क्या होगा? मान लो इसके अंदर पानी आ गया तो इस पूरी पाइप में आपके पास लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड तो पानी भी होता है। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। यानी बर्फ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता स्टार्ट हो जाता है। है। और जो ये गैस है ना, गैस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -40 डिग्री। -40 डिग्री। गैस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -40 डिग्री। यानी गैस को अगर मैं -40 पे लेके जाऊंगा ना तब जाके बर्फ बन सकती है। ठीक है, और उसका कितना है? 0 डिग्री। 0। अब यहाँ से जब ये इसके एक्सपेंशन वाल्व से एक्सपेंड करेगा इसको, यानी ये परफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -10 डिग्री। अरे इसके अंदर क्या आ गया? रिसीवर ड्रायर तो है ही है। इसके अंदर क्या आ गया? पानी। तो पानी क्या करेगा? यहाँ ब्लॉकेज कर देगा। ब्लॉकेज कर दे। जम जाएगी। यानी इसके अंदर बर्फ जम गई। जम गई। तो बर्फ जम गई तो क्या होगा? गैस रुकेगी। एसी सिस्टम का कंप्रेसर बार-बार ट्रिक करेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आगे जा नहीं रहा। आगे जा नहीं रहा। तो क्या है, अगर ब्लॉकेज आती है तो घर पे तो ऐसा होता है कि जैसे फ्रिजों में ब्लॉकेज आ गई तो हम क्या करते हैं? टॉर्च लाइटर का यूज करते हैं। लाइटर लेते हैं, पूरी जो फ्रिज है ना, फ्रिज के पूरे कंडेंसर पे वो लाइटर को ऐसे मारते हैं। पूरे अंदर जो इवेपोरेटर होता है जिसमें बर्फ जमाता है, उसके अंदर पूरी टॉर्च को घुमाया जाता है ऐसे करके। रीजन और इसमें ब्लॉकेज है, मैं इस पे आग मार रहा हूँ तो क्या होगी? यहाँ पिघल जाएगा। पिघल के ये लाइन खुल जाएगी। लाइन खोलने का ये तरीका होता है। फिर गाड़ी में तो आग लगाओगे तो पूरी गाड़ी उड़ जाएगी। सर उसमें टॉर्च घुमाने से क्या हो, पिघल जाता है? टॉर्च मतलब कि एक बुटेन गैस कैन आती है, बुटेन गैस की कैन आती है। इसके सिलेंडर के ऊपर एक टॉर्च रखी है, आग लगा है तो वो लगा के उससे हीट करेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप हीट देके इसको खोल सकते हो, जो ब्लॉकेज आएगी ब्लॉकेज ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंशन वाले ने उसका टेम्परेचर कितना कर दिया सर?
आज पहले कितना था इसका, कैसे हुआ? जब आप क्या करते हो, जब प्रेशर देते हो और कहीं का क्या कर देते हो, जैसे वातावरण चेंज कर देते हो, यानी वहाँ का एरिया फैला देते हो, तो वहाँ उसका टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम से जब परफ्यूम निकालते हो तो उस टाइम पे आप उसके नोजल के सामने हाथ लगाना आपको ठंडी लगती है, चाहे अंदर चाहे गर्म क्यों ना हो। चाहे आप मुंह से हवा मारिए, मुंह खोल के हवा मारोगे तो कैसे लगी, गर्म। थोड़ा मुंह बंद करके प्रेशर से हवा मारोगे तो कैसे लगी, ठंडी। तो वो क्या है, इस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज क्या है, नाई के पास शेविंग करता है तो उसके हाथ में पानी वाली बोतल रहती है, उसमें पानी भरा है, वो पानी को अगर गर्म भी कर लेगा ना और आपके ऊपर स्प्रे करेगा तो आपको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर से मार रहा है, प्रेशर उसकी चेंज कर दे रहा है, वो एक छोटी सी नोजल से निकलेगा और आगे का एरिया क्या होगा, फैला दिया, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाएगा, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम से गिर जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर कितना हो गया सर, -10 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे एक लगा दें फैन, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लोअर फैन। अब ब्लोअर फैन क्या है, जो बाहर की हीट है उसको किसके ऊपर मारेगा सर, कूलिंग कोयल। कूलिंग कोयल क्या करेगी, खुद तो गर्म हो जाएगी, हवा को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। यानी कूलिंग कोयल हो या कंडेंसर हो या रेडिएटर हो, ये क्या काम करते हैं, हीट को चेंज करने का काम करते हैं। यानी अपने अंदर अगर हीट है तो क्या करेंगे, खुद तो ठंडे हो जाएंगे, वातावरण को क्या कर देंगे, गर्म। ये क्या है, खुद ठंडा है तो वातावरण को क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे आ गया, आते ही इसकी जो ट्यूब है फिन से जब हवा ये टकरा के आएगी तो इसका टेम्परेचर अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है तो धीरे धीरे करते करते इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। फिर मैं इसका साइकिल ऐसे ही करता हूँ, मान लो बाहर की हवा नहीं लाऊं, कम होता रहेगा, मैं 29 को दोबारा लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 28। ऐसे 28 को दोबारा लेके जाऊं, ऐसे घुमाता रहूं तो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री, और यहाँ का कितना है, 10 डिग्री सर। रीजन, क्योंकि ये जो गर्म हवा मार रहा हूँ ये इसको तो गर्म करेगी ना, तो गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री। तो इस तरीके से काम करते हैं। सपोज करो ये अपना साइकिल बंद हो जाए, हवा उसके ऊपर जाके ना लगे, या ब्लोअर खराब हो जाए, या क्या खराब हो जाए, इसका एसी का क्या हो जाए, एसी फिल्टर चोक, इसका एसी का फिल्टर क्या हो गया, चोक हो गया। तो इसकी हवा क्या इसके क्रॉस करेगी, तो लो प्रेशर की जो पाइप है ना उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, इसके ऊपर क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। अगर इसके ऊपर बर्फ जम रही है ना तो इसका मतलब क्या है, या तो ब्लोअर खराब है, या एसी का फिल्टर खराब है, या आगे क्या खराब हो सकता है, या कूलिंग कोयल के ऊपर मिट्टी आ रही है, यानी कूलिंग कोयल के ऊपर मिट्टी का लेप बना दो, वो भी चोक होगी, तो उसके ऊपर हवा जो मारूंगा क्या वो पास होने देगा, नहीं देगा, तो ये क्या होगी, बर्फ जम जाएगी। तो एक चीज बताइए, फ्रीज के अंदर बर्फ क्यों जमती है, फ्रीज के अंदर पंखा नहीं होता, फ्रीज के अंदर पंखा नहीं होता, इसलिए उसमें बर्फ जमती है। अगर उसके जहाँ बर्फ जमती है वहाँ पे अगर फैन लगा दिया जाए तो तभी बर्फ जमेगी, ठीक है। गाड़ी में क्या है, गाड़ी में हमें बर्फ नहीं जमानी, हमें ठंडी हवा चाहिए, उस चीज के लिए हमें पंखा फैन लगाया, ये चीजें हैं। अब यहाँ से क्या है, ये साइकिल ऐसा चलता रहता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये कूलिंग कोयल का पूरा साइकिल ऐसा ही है, कहीं से स्टार्ट कर लो साइकिल वहीं पर रुकेगा। मान लो मैंने साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया तो लास्ट में आके मैं यहीं पे रुकूंगा। एक चीज और याद कीजिएगा, इस पूरे साइकिल में कहीं भी एसी स्टोर करने वाली चीज नहीं मिलेगी, एसी की गैस स्टोर नहीं होती। कहीं आप ये सोचो कि एसी की गैस स्टोर नहीं, मान लो आपने यहाँ से लीक किया तो सारी लीक होगी, यहाँ से लीक होगा सारी यहाँ लीक होगी। कहीं आपको पहले ये हो कि रिसीवर ड्रायर उसको स्टोर करता है, स्टोर नहीं करता, स्टोरेज वाला कुछ पता ही नहीं, कहीं से लीक हो हर जगह तो वही लीक हो,
सर इसका जो सिलिका जेल है ये कब चेंज होता है? सिलिका जेल कब चेंज होता है? सिलिका जेल जैसे आपने मान लो एसी का पूरा सिस्टम में मैंने बोला एमरी आ गई, यानी इसके अंदर क्या आ गया, ये एमरी आ गई और ये एमरी जाके किसमें फंसेगी सर? सिलिका जेल जो खराब होता है रिसीवर ड्राइव। रिसीवर ड्राइव में फंसेगी। अब मैं क्या करूं, मैं एसी कंप्रेसर को तो खोला, पाइपों को भी क्लीन कर लूंगा, इसको क्या करूं, इसको खोल लूं, इसको खोल के निकाल लूं और नया डाल दूं। उस टाइम पे मैं नया डाल, ये डाल देते हैं, ये पूरा कंडेंसर। नहीं उस टाइम पे नया डालता है। कंडेंसर उठा लो बाहर, वो जो स्विफ्ट डिजायर है ना, उसको कंडेंसर किया उसके अंदर पड़ा हुआ। ये क्या है सर? रिसीवर ड्राइव। ये है कंडेंसर। कंडेंसर में ये फिन्स है, फिन्स को कभी दबाव मत देना, ऐसे हाथ से, जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, तो हाथ से लगाने पे भी दब जाती है, तो फिर सीधी नहीं हो पाएगी। ये होती है सर इसकी ट्यूब। जितने आप ट्यूब का मान लो कंडेंसर है, उतने ट्यूब का मंगाओ। क्या है, मार्केट में लोकल आते हैं, मैं बोल देता हूँ सर मैं आपको लोकल दे देता हूँ, काम सेम वही करेगा, सेम उसी गाड़ी में लग जाएगा। आपको जहाँ 8,000 का मिला मैं 6 का दे दूँ। आप प्रॉफिट सोच लेते हो, हाँ ठीक है दे दो, 6 का दे दो, 6 का लो। फिर जब इसकी ट्यूब और उसकी ट्यूब सेम हो, मान लो अपने वाले की ट्यूब 50 है और लोकल वाले की 52 है, तो ले लो, अच्छा है। अपने वाले की 50 है और लोकल वाले की कितनी है, कोई 40 है, 45 है, फिर उसके मत कम नहीं लेने, ज्यादा ले सकते हो। ज्यादा ट्यूब का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम ट्यूब का मत लीजिए। अब इसमें ट्यूब देखिए कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 टोटल कितनी है? 37 टोटल इसके अंदर ट्यूब है। अब सोचो 37 ट्यूब का है, मारुति कंपनी देती है 37 का, मुझे 40 ट्यूब का मिला तो मैं 40 का डालूं, कूलिंग अच्छी आएगी, ठीक है। मुझे 35 का मिल रहा मैं नहीं डालूंगा। पहले कंडेंसर लो, कंडेंसर का साइज मत देखो, कंडेंसर के अंदर की ट्यूब भी देखो। दूसरी चीज क्या है कि हमें रिसीवर ड्रायर चेंज करना आना चाहिए। आपको लगता है रिसीवर ड्रायर के साथ पूरा कंडेंसर चेंज होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करो, मैं दूसरी गाड़ी का लाता हूँ, ये तो मैंने यहाँ देखो, एक में एलन की लगेगी, यहाँ एलन की से खुलेगा और एक आता है लोक वाला, जिसमें यहाँ लोक वाला, ठीक है। तो हम लोक वाला खोल के दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से बोल्ट खोला, खोलने के बाद ये जो लॉक है, इस लॉक को निकाल लेगा, फिर ये ऐसे निकलेगा नहीं। ये इसमें क्यों निकल गया, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा दबाया हुआ है, ये ऊपर उठा रहता है। आपको इसमें क्या है, हल्का से इसको लूज करके इसके ऊपर चोट मारिएगा, वो नीचे खिसक जाएगा, फिर खोलिएगा। तो हमने ये खोला, खोलने के बाद अब इसको खींचने के लिए कोई पुलर की कोई जरूरत नहीं है, आपको बोल्ट लेना लंबे वाला, उस साइज का बड़ा बोल्ट। हाँ उस साइज का एक लंबे वाला बोल्ट लीजिएगा और उससे इसको खींच लीजिएगा। तो इसको टाइट कीजिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की थ्रेड थोड़ी जल्दी फ्री हो जाती है। इतना किया, करने के बाद इसको ऐसे करके खींच लीजिए, यहाँ तक आ गया। अब इसे थोड़ी सपोर्ट लगा के
सील निकल गया, इसके अंदर ओरिंग आ गई। अब इसके अंदर से ऐसे ओरिंग घुसा के ये निकाला। ये क्या आ गया सर? अब ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे कैप लगी आती है, ठीक है। वो हल्की सी पेचकस से या चोट मारिएगा, ऊपर निकल जाएगी, फिर आप बोल्ट कर देंगे। सिलिका जेल ने जितनी नमी सोखनी थी वो सोख ली, ये लाना आप, ठीक है। और ये नहीं कि साइज देखना है नहीं देखना, आपको इससे छोटा नहीं लाना, इससे बड़ा जरूर ले। यही साइज होना चाहिए, साइज बड़ा जरूर हो, छोटा ना। छोटा ना। ये मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये ना मिले तो साइज के अकॉर्डिंग मिलते हैं ये, तो उसके साथ साइज मिला लीजिए। अगर बिल्कुल ये साइज का ना मिले, थोड़ा सा इससे बड़ा ले आओ, अच्छी बात है, वो ज़्यादा सोखेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये लाइट अब देखो इसमें क्या है, वो एमरी फंसी है नहीं फंसी, वो चीज़ दिखाता हूँ। मेरे हाथ में एल्यूमिनियम की हल्की सी चमक है, ये देखो हल्की सी चमक आ रही है ना, ये जो चमक आ रही है ये क्या है? एल्यूमिनियम है। ये जो घिसा हुआ है एल्यूमिनियम है, वो इसी के अंदर फंसता है, ठीक है। अब ये क्या है, आप खुला छोड़ो इसको तो ये सोखना खत्म कर दिया इसने। अब ये कोई काम का नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक बूंद पानी डालता हूँ ना, तो एक बूंद ही नीचे टपक जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका सोखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो सर ये भी जो मतलब नया होगा उसमें जैसे बॉल जैसा वो भी होगा, तो बॉल ही है इसके अंदर, अभी भी बॉल है, फिर वो बॉल क्या है, कलर कोड कलर चेंज कर देती है अपना। कितनी देर ये बाहर रहेगा तो इसकी कैपेसिटी खत्म होगी? है? अगर बाहर रहता है वो तो डिपेंड करता है, आज अगर बारिश का मौसम है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बारिश का मौसम है, एक आपने देखा होगा जिस टाइम पे नमी ज़्यादा बढ़ती है उस टाइम पे 1 घंटा भी नहीं सोखेगा, जल्दी खराब होगा। और जिस टाइम पे सर्दी होती है, ठीक है, जो ड्राई रहता है उस टाइम में नमी नहीं रहती, उस टाइम पे तो ये सूखा रहेगा। जब आएगा ये पॉलीथीन पैकेट में रहेगा। आप जब भी लाओ इसको, कभी भी खुला मत लाओ, ऐसे मत लाओ कि वाइट कलर का दिखाए और आपको मिल गया, नहीं। इसके ऊपर क्या लगा रहना चाहिए? पॉलीथीन। पॉलीथीन की पूरी पैकिंग होनी चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, तब लाओ तब अच्छा है। तो जब निकालना एकदम से डाल दो इसको। हाँ ये नया होगा तो वाइट कलर का होगा। हाँ। अब देखो पानी देखो कितना सोखा है, इसमें पानी किसी ने नहीं डाला, और क्या हो गया इसमें, ठीक है। ये खाते हैं यानी इसमें क्या है, नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये सूख गया, खत्म है। ये भी दिखने में आपको लग रहा होगा ये भी खराब है, हाथ में लोगे ना तो चमक मारेगा पानी की तरह, खराब है। खराब कैसे पता चलेगा इसको? हाथ में लोगे ना तो नमी आ रही है, देखो देखो है ना, पानी भी नहीं आ रहा है ना। अब इसमें खाना मत खाओगे जाओगे ये इस पर डाल दीजिएगा। आएगा तो तेरा पहुँचाने मैं जाऊँगा ना इन्फॉर्मेशन। अब देखो अरे खाने से कोई मरेगा थोड़े कि ऐसे बोल रहे हैं। खुद का है ना उसको बोल रहा हूँ। बाजरा थोड़ी है, अरे खाना ही क्यों है तुम लोग? खाना नहीं होता है। ये देखो सर ये फिल्टर क्या चीज़ के लिए नीचे में लगा होता है? क्या, ये फिल्टर नहीं है, ये तो इसकी हाउसिंग है जो बैठाने के लिए, हाउसिंग मशीन, ठीक है। यहाँ से हमने ये लगाया, ऐसे लगा के इसको बिल्कुल ऐसे ही इसको बैठाना है, बैठ गया। बैठाने के बाद ऊपर से फिर आपको जो लॉक थे इसके, जैसे ये है, इसको ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बैठाना है कि वो लॉक है ना वो स्लाइड करके लगेगा इसके ऊपर, तो एक कॉर्नर ऐसे होने चाहिए इसके। कट में आ गया। देखो मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद मैं पहले इसमें लॉक डालूंगा,
ये लॉक लग गया, मैं उसका क्या करूँ, थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा मैं इसको, यानी देखो देखो नीचे है ना बहुत ज़्यादा, इसको ऊपर उठा के थोड़ा टेढ़ा कर दूँ, ये अच्छे से फंस जाएगा, लॉक निकलेगा नहीं है। ये मैंने इसको ऐसे लगाया, लगाने के बाद ये जो बोल्ट है ना, ये मैं टाइट कर दूँगा ना, तो ये ऊपर अपने आप खींच लाएगा। सर ये खराब होगा तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब मैंने बोला ना ये खराब हो गया, अब ये जो पानी आएगा वो तो सोखेगा नहीं, वो पानी कहाँ जाएगा, तो आगे जाके क्या बनेगी, ब्लॉकेज बनेगी, ब्लॉकेज तो बनेगी। ब्लॉकेज आ जाएगा। मतलब ये बार बार ट्रीट करेगा, बंद चालू होगा, कूलिंग नहीं आएगी। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, लाइन चौक हो जाएगी। वो जो हीट से जैसे वो कर दिया, हीट से वो जो ब्लॉकेज थी हाँ वो कर दी, वो निकाल दी, हाँ। तो दोबारा आके यहीं फंसेगी ना। ओके, मतलब दोबारा अगर बन अगर रही है ये तो इसी में सही प्रॉब्लम है हाँ तो उसको रोक लेगा, ओके। अगर सही नहीं है तो फिर इसको वहीं छोड़ देगा, ओके फिर ब्लॉकेज देगा। अब जिस पाइप में लिक्विड जाना चाहिए उसमें मतलब लिक्विड जाना बंद हो जाएगा। नहीं लिक्विड तो जाएगा ना, लिक्विड के साथ तो पानी जाएगा, आगे जाके फंसेगा नहीं। फंस जाएगा। पहले कैसे फंसेगा, पहले तो 40 डिग्री है ना, फंसेगा तो वहां जहाँ बर्फ बनेगी, बर्फ तो इसके आगे बन सकती है, इसे पीछे नहीं बनेगी। एक्सपेंशन वाल के बाद बर्फ बनता है, एक्सपेंशन वाल के बाद बर्फ बनता है। हाँ बाद में बर्फ जमेगी, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इसमें दूसरी चीज क्या है, इसमें आता है सर, ये हमने कौन सा प्रेशर चेक किया सर, रनिंग प्रेशर, रनिंग। अब हमें कौन सा देखना है, स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर यानी रुका एसी बंद में कितना होना चाहिए, चाहे लो पाइप हो चाहे हाई हो, दोनों का प्रेशर कितना होना चाहिए, इक्वल। कितना, 90 psi टू 120 psi, कितना होना चाहिए, 90 psi to 120 psi, मतलब 90 से 120 psi के बीच में इसके अंदर गैस होनी चाहिए। अगर मान लो रुका हुआ प्रेशर कैसे देखोगे, गाड़ी जब आपके पास आए तो उसमें एसी ना चला हो कम से कम आधा घंटा, अगर आधा घंटा पहले उसमें एसी चला था या 10 मिनट पहले उसमें एसी चला था तो मैं उसका स्टैटिक प्रेशर नहीं देख सकता। वो क्या है, इक्वल आने में टाइम लेता है, तो टाइम लेगा तो आधा घंटा लेगा, आधा घंटे बाद इक्वल होगा। तो ये आ गया। अगर लो का 90 है तो हाई का भी कितना होगा, 90 होगा। अगर लो का 120 है तो हाई का भी क्या होगा, 120। यानी ये होता है स्टैटिक प्रेशर। रुके हुए में यहाँ का प्रेशर भी सेम है और यहाँ का भी सेम। ये चीजें हैं। मान लो आपको 90 से 120 मिलना चाहिए, मिल कितना रहा है, 80 70 ऐसे पीछे मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बीट ठंडा नहीं, गैस क्या है, कम है, कम है, उसके अंदर गैस क्या है, कम है। तो कम गैस है तो उसमें टॉप अप भी कर सकते हो, यानी आपको गैस पूरी निकालनी नहीं है, अलग से क्या लाओ और उसके अंदर ऐसे टॉप अप कर दो, उसे बोलते टॉप अप कर। एक होता है गैस डालनी है, तो कैसे, पूरी खाली करो फिर डालो, वो नहीं करना, टॉप अप कर सकते हो। इसके बाद अगला क्या आता है कि इसके अंदर ऑयल, रेफ्रिजरेंट ऑयल, इसके अंदर ऑयल कौन सा डलता है, SP10 या SP8। जैसे 5W30 होता है ना, ऐसे इनके ग्रेड आते हैं, SP10 SP8। इसके बाद कौन सा है सर, इसके बाद है रेफ्रिजरेंट नंबर, यानी क्या है, AC गैस का नंबर, AC गैस का नंबर क्या है इसका, 124 30 R134A, ठीक है, ये इसका रेफ्रिजरेंट नंबर है।
पहले कौन कौन सी गैस आती थी? R12, R22, 22, R32, 32, R134, ए, R407, 407, R404, 4, बहुत सारी तरह की गैसें आती है। ठीक है, अपने काम की कौन सी है जो ऑटोमोबाइल में चलती है? घर वाली एसी में ये चलती है, ये चलती है, ये चलती थी, ये चलती थी और ये चलती है। अभी ये चल रही 32। रीजन क्या है? ये जो गैस है ना, R12 है, आपने एक चीज सुनी होगी कि ओजोन परत खराब हो गई। पहले बोला था कि ओजोन परत में छेद हो गया। 6 लोग वो छेद कौन सी गैस कर सकती थी? R12। ये टॉक्सिक थी, जहरीली गैस थी। CFC इसको हाँ, क्लोरो। यहाँ पे क्या है, अगर ये गैस आपकी आंखों में चली गई तो आपको अंधा कर देती थी ऑन द स्पॉट। मतलब ये फैक्ट्रियों में चलती थी ज़्यादा। फैक्ट्रियों में क्या है, इस गैस को ज़्यादा इसलिए चलाया जाता था, ये कूलिंग अच्छा देती थी। इस जैसी कूलिंग कोई गैस देती नहीं है। फिर ये क्या है, फ्लेमेबल भी थी, आग भी पकड़ती थी। अगर किसी एम्प्लॉय की आंखों में चली जाती थी ये, तो उसको आंख खराब कर देती थी। तो इस चीज़ के लिए इसको क्या किया, ग्लोबल मार्केट में बैन इसलिए नहीं किया कि लोगों के ऊपर नुकसान था, ओजोन परत के ऊपर नुकसान था, इसलिए इसको बंद किया। पूरा ग्लोबल जो आपके जो मीटिंग होती है पूरी ग्लोबल में क्या किया, ग्लोबल में सबने इसको बैन कर दिया कि आज से जो गैस चलेगी वो ये गैस चलेगी, इन गैसों में स्विच होना पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल इस गैस में स्विच हो गया। आप कोई भी गाड़ी देखोगे ऑटोमोबाइल में सब में यही गैस है। ठीक है, अब इस गैस का प्रेशर कितना है जो मैंने आपको बताया, ये 25 PSI ये सारा R124 एक अलग है। ठीक है, अब बात आती है क्वांटिटी के हिसाब से गैस डालनी चाहिए या प्रेशर के हिसाब से गैस डालनी चाहिए। एक होता है क्वांटिटी का मतलब होता है इसके अंदर 600 ग्राम गैस डालूं या PSI में डालूं, प्रेशर में डालूं। हमें कभी भी गैस डालनी है तो प्रेशर में डालो। रीजन बताता हूँ, डालने तो क्वांटिटी से होती है। कंपनी बोलती है कि मेरी गाड़ी में गैस जलती है 400 ग्राम, फिर मैं 400 ग्राम तो कभी देखता ही नहीं हूँ। मैं कितनी डालता हूँ इसके अंदर, मैं प्रेशर डालता हूँ। रीजन, आप अगर मान लो टायर में हवा डाल रहे हो तो एक टायर आ गया स्कॉर्पियो का, एक आ गया मारुति, दोनों में टायर छोटे बड़े हैं ना, प्रेशर कितना आएगा इसमें? 35 PSI, इसमें कितना आएगा? 35 PSI, दोनों में कितना कितना है? सेम। टाइम कितना लगा? इसमें कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड। इसमें कितना लगा? 10 सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्वांटिटी तो ज़्यादा है, तो क्वांटिटी तो हमें ही पता है इसमें ज़्यादा है। जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक इसकी क्वांटिटी भी नहीं पूरी होगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास AC का सिस्टम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितनी उसको गैस चाहिए वो रिकमेंड इतना है कि उसका प्रेशर आ गया तो वो हो गई। यानी प्रेशर इक्वल आ गया तो चाहे 400 ग्राम जाने की तो 400 पे ही आएगा ना। ये तो है नहीं कि मैं 200 ग्राम डाल दूंगा तो ये 25 पे आ जाएगा, नहीं आएगा। ये कब आएगा 25 पे? जब प्रॉपर तरीके से इसमें गैस जाएगी तब आएगा। तो आपको क्या चीज डालनी चाहिए? प्रेशर से डालनी। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से डालोगे, एक तो कैन लाओगे, एक साथ में कांटा रखोगे वजन तोलने वाला, उसके ऊपर कांटे के ऊपर इसको रखा, काउंट किया कि 400 ग्राम है, उसके अंदर जाने देना है, दोबारा इसका वजन करोगे, इसका वजन कितना मिला, मान लो कुछ 100 ग्राम मिला, उसको पता लगा 300 ग्राम 300 ग्राम समथिंग कुछ गई है, तो जब 50 ग्राम और डालनी है तो यहाँ से क्या करेगा, वाल्व खोलेगा और कांटे पे देखता रहेगा। कांटे में जब वो 300-350 ग्राम हो जाएगी तो इसको बंद कर देगा। ठीक है, वो उस तरीके से डालना है। अगर मैं बिना कांटे के डालना है तो मैं क्या करूँ? प्रेशर से। और सर ये जो इसमें 134 से डलता है, अगर किसी कारणों से गलती से कोई दूसरा गैस डाल देगा, फट जाएगा, इसी सिस्टम फट जाएगा। कंप्रेसर उतना प्रेशर सपोर्ट ही नहीं करता। वो गैस का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा।
और ये 407 है, 404 है, ये किस कैटेगरी? ये घर वाला एसी है जिसमें जो रिकमेंड रहते हैं। मतलब अभी ऑटोमोटिव में यही यूज़ हो रही है, बस यही 134 है। तो घर वाला में 32 और 22 दोनों डलता है, 407 404 भी डलता है। ये भी डलता है। ज़्यादा फिर ये नहीं है कि मैं घर वाले वो कंपनी को भी डिपेंड करता है। हाँ। मैं कंपनी की वोल्टास की ला रहा हूँ एसी, तो वोल्टास की एसी में मुझे अगर R32 डालना है ना, तो हिटैची की एसी में अलग डालना है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस चलेगी, कौन सी कंपनी जो डाल के दिया होगा वही फिल चलेगा। वही चलेगा। वही चलेगी। ये ब्लड की तरह काम करता है। जैसे हमारे शरीर में A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव ही सपोर्ट करेगा। आप दूसरा ब्लड दोगे तो काम नहीं करेगा। खत्म। और जैसे जो फ्रिज में क्या डलता है? अब तो फ्रीज में गैस चलता है, मान लो फ्रीज में जो गैस डल गया और वही मान लो दूसरे फ्रीज में भी दिया हुआ है तो डाल सकते हो। अगर दूसरे फ्रीज में नहीं दिया हुआ तो वही गैस डालोगे जो दिए, तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कौन सा- लिखा रहता है। लिखा रहता है, क्वांटिटी भी लिखी रहती है कितनी क्वांटिटी है। तो फ्रिज में तो कभी पता भी नहीं होता जब तक लीक ना हो जाए। तो इसमें भी नहीं होता कभी। इसमें भी नहीं होगा जब तक इंजन जब नहीं तक लीक खोलोगे। नहीं हो खत्म नहीं होगा। नहीं होता, चाहे आप 20 साल चलाओ चाहे 50 साल चलाओ, नहीं होगा जब तक लीकेज ना हो। गैस की कोई लाइफ नहीं है, कहीं आप सोचो कि इसमें मैंने आज गैस डाली है तो 1 साल में खत्म हो गई, नहीं। जब तक लीक नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो घर वाला में भी जब तक लीक नहीं होता है खत्म नहीं होगा। नहीं होता जब तक खत्म नहीं होता। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर की पाइप पे सर 1-2 वायर का आता है, ठीक है। अगर हाई प्रेशर की पाइप पे अगर 2 वायर का आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? हाई हाई प्रेशर प्रेशर स्विच। स्विच। अगर आपका 3 वायर का बजाय हाई प्रेशर प्रेशर सेंसर। हाई प्रेशर स्विच। यानी 2 का है 2 का है, क्या है वो? स्विच। 3 तीन का का सेंसर 4 का है स्विच। स्विच। अगर 2 वायर का मिलेगा तो एक वायर में क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दूसरे से क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव पास है। आउट में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। स्विच क्या करता है? ओके। पॉजिटिव इन पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दोगे तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे ना। स्विच तो नेगेटिव जो लेगा तो वही देगा, सर्किट पूरा करेगा। ओके ठीक है। तो अब ये स्विच खराब है तो क्या करेगा? इन तो लेगा, आउट देगा ही। आउट नहीं देगा। यही है ना। हाँ। एसी चल सकता है क्या? नहीं तो आपको क्या करना है? 2 वायर का मिले तो इसकी दोनों वायरों को डायरेक्ट करना। डायरेक्ट जोड़ देना है। डायरेक्ट एक वायर से जोड़ देना है, बाईपास हो गया। बिना एसी गैस के भी एसी चल जाएगी, यानी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा। आपको सिर्फ ये आइडिया हो जाएगा कि एसी की वायरिंग खराब नहीं है, स्विच खराब। ठीक है। स्विच खराब है, दोनों चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? सेंसर आता है। सेंसर में एक में क्या है? रेफरेंस। एक में क्या है? सिग्नल। ग्राउंड। ग्राउंड। क्या है? सिग्नल। सिग्नल। सिग्नल वाला है तो सिग्नल वाले में क्या करना है? सिग्नल है, आपके सॉकेट खोला, पानी में डुबो दीजिए, ओके। कुछ नहीं करना। बाईपास करना तो सॉकेट खोलिए, उसको पानी में डुबाइए, एसी चालू हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से वो 3 वायर वाला कर सकते हैं। वो सिग्नल लिक्विड को सेंस कर रहा है। लिक्विड को सेंस कर रहे हैं, लिक्विड को नहीं। एक यहाँ पे प्रेशर सेंसर है, तो उसके प्रेशर आने से वो दबता है, ओके। दबने से वो काम करता है, वो सेंसर के तरीके का काम करता है। फिर हम क्या करते हैं? पानी में स्लूइड होते हैं, पानी में से करंट फ्लो होता है, तो पानी में रेजिस्टेंस भी है, तो पानी में रेजिस्टेंस के तौर पे ये जो सिग्नल है ना 0.5 में रोक देता है। ओके। कितने में सर रोक देता है? इसमें सिग्नल कितना वोल्टेज आता है? सिग्नल 5। तो कहाँ से आता होगा? कहाँ से आता है? मतलब डायरेक्ट इग्निशन से भी होता है, इससे भी होता है। डायरेक्ट कहाँ से इग्निशन आता से है? मतलब 12 वोल्ट होगा। सिग्नल। इग्निशन से आएगा तो 12 वोल्ट आएगा। सिग्नल। हाँ। रेफरेंस आएगा ना। कौन सी गाड़ी में? चेक कौन सी? सुना कहाँ है? अपने से पता है मुझे।
ऐसा नहीं होता, सिग्नल हमेशा ECM या मॉड्यूल से आएगा, अब जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको कितने बार का मिला? 4 बार 4 बार का भी क्या है सर? स्विच अगर ये 2 इन लेगा हाँ तो 2 ही तो क्या करेगा? आउट। तो इनका क्या करेगा? ओके डायरेक्ट जोड़ दो, इस तरीके से चला दो, ये हुआ इस तरीके से चला दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अंदर ऑयल कितना डालना है सर? मान लो AC की जो गैस निकलती है ना, तो उसके साथ क्या निकलता है? साथ में ऑयल भी निकलता है। तो आपको हर बार जब भी गैस टॉप अप करो, हमेशा ऑयल जो है वो 10 ml अपनी तरफ से टॉप अप करना है। ओके। ये कहाँ पड़ेगा? लो प्रेशर की पाइप। लो प्रेशर की पाइप। ठीक है, ऑयल डलेगा तो लो प्रेशर की पाइप पे डलेगा, ऐसे टॉप अप। तो अब जो ये है, इसके बारे में एक बार लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, फिर इसके बारे में जो वैक्यूम कैसे करते हैं, कंप्रेशन कैसे करते हैं, लीकेज कैसे देखते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसके बाद मैं बताता हूँ, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। तो जहाँ से गैस चलेगा वहीं से वहीं चलेगा। आई नहीं पीछे से आई।